दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। आपके इस सच्चे प्रेम और सहयोग के बिना हमारे चैनल और काम की कोई भी वैल्यू नहीं है। चूंकि चैनल आप ही के लिए है तो सहयोग भी आप ही से अपेक्षित होगा। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो को अंत तक देखने पर ईश्वर में आपका विश्वास और प्रेम 100% बढ़ने वाला है। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी के यहाँ भक्तराम नाम का एक व्यक्ति कार्य किया करता था, जिस पर सेठ जी को बहुत विश्वास था। होता भी क्यों ना, क्योंकि नौकर भक्तराम पूर्ण सदाचारी, सज्जन और प्रभु का भक्त जो था, वह प्रतिदिन भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण और सत्संग में लगा ही रहता था। एक दिन उसने श्री जगन्नाथ धाम यात्रा हेतु सेठ जी से काम से छुट्टी मांगी। सेठ जी भी धर्माचारी और अच्छे व्यक्ति थे, अतः उन्होंने यात्रा हेतु भक्तराम को छुट्टी दे दी और साथ ही उससे बोले, देखो भाई भक्तराम, मैं तो ठहरा गूढ़ सांसारिक और व्यापारी आदमी, जो सदैव ही व्यापार और धनार्जन में व्यस्त रहता है। परिणाम स्वरूप कभी भी तीर्थाटन और धर्म यात्रा का लाभ नहीं मिल पाता। परंतु तुम तो ईश्वर के सच्चे और भाग्यशाली भक्त हो, तभी जगन्नाथ जी की पैदल यात्रा को जा रहे हो। अतः मेरी ओर से यह 100 रुपये लेते जाओ, मंदिर पहुंच नमन कर इसे भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु जी के चरणों में समर्पित कर देना। जिस पर भक्त सेठ जी से 100 रुपये ले यात्रा पर निकल पड़ा। हफ्तों की पैदल यात्रा कर वह एक स्थान पर पहुंचा जो बीच मार्ग में ही पड़ता था। देखा तो वहां ढेरों वैष्णव भक्त हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं। चहुं ओर जय जगन्नाथ महाराज जी का उद्घोष हो रहा है। ढोल, मजीरा, पताका और जयकारों से वातावरण पूर्ण रूप से भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। अनेकों भक्तों की आंखें प्रभु प्रेम और अश्रुओं से भरी पड़ी हैं। अश्रुधारा के साथ हरि बोल की वाणी से वातावरण गुंजायमान है। सभी को इसमें बहुत ही आनंद आ रहा था, जिस पर भक्तराम भी वहां रुककर हरि नाम का जाप और संकीर्तन करने लगा। उसने देखा कि कीर्तन में मतवाले समस्त भक्तजनों का कंठ संकीर्तन करते करते सूख चुका है और देखने से लग रहा है कि शायद उन्हें भूख भी लगी हो, यानी वह भूखे लग रहे थे। जिस पर उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी के 100 रुपये में से इन संत जनों को जलपान करवा दिया जाए। धर्म का पैसा है तो नेक काम में लग जाएगा और सेठ जी को पुण्य की प्राप्ति होगी। यही सोच उसने भोग भंडारे की व्यवस्था कर दी, जिसमें उसके 98 रुपये खर्च हो गए और शेष बचे 2 रुपये जो अब उसके पास थे। वह सोचने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, अब इन बचे हुए 2 रुपयों को भी मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दूंगा। अबल तो सेठ जी पूछेंगी नहीं, फिर भी अगर पूछेंगे तो कह दूंगा कि मैंने पैसे भगवान जी को चढ़ा दिए। सेठ जी को क्या मालूम कि मैंने 2 रुपये चढ़ाए हैं या फिर 100 रुपये। मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और धर्म का कार्य भी हो जाएगा। तो इस तरह अंततः एक दिन वह भक्त भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जा पहुंचा तथा मंदिर में प्रवेश कर भगवान जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए उनसे प्रार्थना करने लगा और अंत में उसने सेठ जी के लाए हुए 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ठाकुर जी, सेठ जी ने ये 2 रुपये नगद आपकी सेवा में अर्पण हेतु भेजे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद अगले दिन वह यात्रा से वापसी पर हो लिया। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन और आशीर्वाद दिया और कहा, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये का चढ़ावा मुझे मिल चुका है, जिससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ महाराज जी सेठ जी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ की नींद खुली तो वह सोचने लगा कि मेरा नौकर तो भक्त है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझसे 2 रुपये की चोरी रखी और भगवान जी को 2 रुपये कम चढ़ाए। इसके बाद कई दिनों तक सेठ जी को नींद नहीं आई और वह सोच सोचकर इस बात से परेशान होते रहे कि भक्त ने भगवान के 2 रुपये क्यों खा लिए। कुछ दिन बीते तो भक्त वापस आ पहुंचा, जिस पर सेठ ने उससे पूछा, हाँ भाई भक्तराम, कैसी रही तुम्हारी धर्म यात्रा और क्या तुमने मेरी भेंट यानी कि पैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिए थे। भक्त ने सहजता पूर्वक कहा, हाँ सेठ जी, आपके द्वारा दिए गए पैसे मैंने भगवान जी को अर्पण कर दिए थे, यानी कि चढ़ा दिए थे। तब सेठ जी ने भक्तराम को संशय भरी नजरों से देखते हुए कहा, भाई भक्तराम,
सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 100 की जगह भगवान को 98 रुपये क्यों चढ़ाए और वो 2 रुपये कहाँ गए? सेठ जी की बात को सुनकर भक्तराम भी हैरान हो गया कि भला सेठ जी को भोजन भंडारे वाली बात कैसे पता चली। अतः उसने विनम्रता पूर्वक सेठ जी को समस्त कहानी सुना दी कि कैसे उसने 98 रुपये से संतों को भोजन कराया तथा शेष बचे हुए 2 रुपये ठाकुर जी के चरणों में जाकर अर्पण कर दिए। भक्तराम की सच्ची और भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर सेठ जी को सारी कहानी समझ आने लगी और वह बहुत खुश हुए। तदुपरांत वह भक्तराम के चरणों में गिर पड़े और बोले, भक्तराम, आप धन्य हैं। आपकी सोच, भक्ति, लगन और कोमल हृदय का कोई जवाब नहीं। आप ही की वजह से मुझे भगवान श्री जगन्नाथ महाराज जी ने घर बैठे बैठे साक्षात दर्शन दिए। इतना कहकर सेठ जी ने भक्तराम को स्वप्न वाली सारी बात कह सुनाई, जिसके बाद अब दोनों की आंखों से भक्ति और प्रेम की अश्रुधारा बह चली थी। तो सभी जन मिलकर बोले, ठाकुर गोपाल जी की जय, भगवान श्री जगन्नाथ महाराज जी की जय। दोस्तों, आज की कहानी का मूल यही है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान को तो वही धन अथवा सेवा स्वीकार्य है जिसे जीव मात्र के कल्याण में खर्च किया गया हो। उन्हें आपके 100, 2 या 10 करोड़ रुपए में कोई भी इच्छा नहीं रहती, वो उसको नहीं लेना चाहते। संक्षेप में कहूं तो भगवान को धन चढ़ाने की बजाय किसी जरूरतमंद की सच्ची मदद करना आपको भगवान के निकट लेकर जाता है। यही कारण है कि हिंदू और सत्य सनातन धर्म में अन्न, जल, वस्त्र और सेवा को सबसे बड़ा दान कहकर पुकारा गया है। वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे समाज में साझा अवश्य करें तथा हमारे इस चैनल की अन्य और समस्त वीडियो को भी देखें। आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। अगली वीडियो तक के लिए विदा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।